हेलो स्टूडेंट। एनसीईआरटी चैप्टर 12 नाम है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो आया है थम्स एंड डायनेमिकोस पर से। थम्स मीन्स हीट, टेम्परेचर, हीट एनर्जी, और डायनेमिकोस मीन्स जो मोशन हो रहा है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हीट का हो रहा है वो। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या? थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स की ब्रांच है। जैसे ऑप्टिक्स होती है, जो आपने रे ऑप्टिक्स स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा हुआ है, लेंस मिरर वाला चैप्टर है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आप पढ़ने वाले हैं, सेम वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स एक फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन है वो पहले नोट कर लेते हैं। Thermodynamics in physics is a branch that deal with heat, work and टेम्परेचर। थर्मल, जैसे हम विंटर में भी जैसे हम अपने हाथ है वो रब करते हैं कुछ ऐसे, तो हमें हीट मिलती है। तो वो आती कहाँ से है? हम जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क हीट में कन्वर्ट होता है। मीन्स एक फॉर्म में से एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हम इस एनर्जी का रेट है इस चैप्टर में हम नहीं देखने वाले हैं, या फिर थर्मोडायनेमिक्स में उसका स्टडी नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है सिस्टम की, सिर्फ उसके बारे में ही स्टडी होता है थर्मोडायनेमिक्स में। और बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ हीट के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में हीट के बारे में स्टडी होता है, मीन्स टेम्परेचर के बारे में स्टडी होता है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 11 में से पढ़ा है, सेम वैसे ही। तो थर्मल एनर्जी जो हम हाथ रब करते हैं तो हमें क्या मिलता है? थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी आती कहाँ से है? तो थर्मल एनर्जी है वो हीट में से आती है। अरे यार, हीट कहाँ से आती है? हीट क्यों है? तो मैं जो मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ अपने हैंड को रब करने के लिए, ये जो मैकेनिकल वर्क है वो वर्क कन्वर्ट होता है किसमें? हीट में। कैसे? तो हीट के पीछे रीज़न है वो किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं? ओसिलेट करते हैं। उसकी वजह से हमें मिलती है वो हीट मिलती है। तो हीट के रीज़न क्या है हीट मिलने का? तो हीट इज जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ tiny particles within an object। जितनी ज़्यादा मूवमेंट मीन्स उतनी ज़्यादा इस पार्टिकल के पास एनर्जी। जितनी ज़्यादा मूवमेंट, फास्टर दिस मूवमेंट, फास्टर दिस particles move, the more heat जनरेटेड। जैसे अभी हमने बात की थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें स्टडी किया जाता है वो सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सिस्टम की क्या है उसका। हीट जो एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसफ़र हो रही है उसका रेट कितना है। रेट मीन्स कितने टाइम में हीट है वो मिली। फॉर एग्जांपल, मैंने एक चाय का कप रखा हुआ है, उसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, तो वो कुछ टाइम के बाद चाय है वो ठंडी हो जाती है। तो कितने टाइम के बाद चाय है वो ठंडी हो गई, उसका थर्मोडायनेमिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मीन्स हम यहाँ पे हीट ट्रांसफॉर्मेशन का रेट है वो स्टडी नहीं करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट
concerned about rate of एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या स्टडी करना है? सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। थर्मोडायनेमिक्स है वो एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। क्या है मैक्रोस्कोपिक का मीनिंग समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज ए मैक्रोस्कोपिक साइंस। मैक्रो मीन्स बल्क में स्टडी होना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जो वॉल है वो वॉल किसकी बनी है? तो वॉल है, उसमें सैंड्स है, सीमेंट है, कलर है, तो वो सब हुआ, वो माइक्रोस्कोपिक हुआ। वॉल किसकी बनी हुई है? अगर मैं पूरी वॉल है उसका स्टडी कर रहा हूँ तो वो हुआ हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मीन्स पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी होना तो वो हुआ मैक्रोस्कोपिक। लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो हुआ हमारा माइक्रोस्कोपिक। वॉल्यूम वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। टेम्परेचर वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। बट वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल वो माइक्रोस्कोपिक हुआ। एयर का मॉलिक्यूल, वॉल्यूम मीन्स पूरे एयर का वॉल्यूम होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। मैक्रोस्कोपिक मीन्स पूरे ऑब्जेक्ट की स्टडी और माइक्रोस्कोपिक मीन्स वो किसका बना हुआ है, किसकी वजह से ये मिल रहा है, वो हुआ हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी। डिफरेंस बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स में अभी तक पार्ट 1 एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 11th में हमने क्या पढ़ा? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या फिर मेरे पास एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली है वो मोशन कर रही है। मोशन क्यों करेगी? क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। वो इसका जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है। रोटेट क्यों कर रहा है? इस पर टॉर्क लग रहा है, इसके लिए उसके रोटेशनल मोशन है। तो पूरे ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो रही है, इसकी जो स्पीड है वो है सपोज v, किसकी वजह से? पूरे ऑब्जेक्ट की, पूरी ट्रॉली है उसकी, मानो एक ट्रॉली है, एक फोर्स एंड टॉर्क की वजह से ये मोशन है वो कर रहा है। तो ऐसी मोशन के बारे में हमने स्टडी किया है, वो मैकेनिक्स है उसमें स्टडी किया है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में किसका स्टडी होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी होता है, थर्मोडायनेमिक्स concerned with internal macroscopic state of the body। ऐसा कोई एग्जाम्पल जो इसकी इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेटेड हो? हाँ, इंटरनल एनर्जी खुद। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। ओके, तो ये सब बाहर की मोशन। थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करना है? सिर्फ इंटरनल स्टडी है, हम करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है। सपोज यह है एक वुडन ब्लॉक। इस वुडन ब्लॉक पे हम फायर करते हैं एक गन से। यह है बुलेट, यह है वुडन ब्लॉक।
तो बुलेट की जो मोशन है, बुलेट पे कितना फोर्स लगा जिसकी वजह से वो आगे बढ़ी, ये सब स्टडी हुआ वो मैकेनिक्स में हुआ। लेकिन बुलेट के पास मोशन है तो उसके पास क्या होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे ये बुलेट, ये मेरी इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी है, जैसे ये बुलेट है इस वुडन ब्लॉक के साथ कोलाइड होगी यहाँ पे, बाद में कहाँ चली जाएगी, इस ब्लॉक के अंदर चली जाती है। फाइनली कुछ ऐसा होगा। तब क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, पहले तो क्या किया, गन ने बुलेट पे क्या किया, वर्क किया। ये वर्क किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी किसको मिली, इस वुडन ब्लॉक को। कौन से फॉर्म में मिलेगी, हीट, गर्म हो जाएगा ये, है ना। तो इसका जो हीट का स्टडी करना है हमें, ये स्टडी थर्मोडायनेमिक्स में होता है। कितनी एनर्जी लेके बुलेट आई, बुलेट कैसे आई, कितनी मोशन थी उसकी, उस पर कितना पहले वर्क हुआ था, मीन्स कितना फोर्स लगा, वो सब स्टडी होता है वो मैकेनिक्स में होता है। थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टडी होता है वो इस वुडन ब्लॉक की इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ रही है, तो उस इंटरनल एनर्जी का चेंज, मीन्स जो हीट मिल रही है वो स्टडी होता है, वो थर्मोडायनेमिक्स में होता है। नेक्स्ट इस चैप्टर में जिसकी हमें ज़रूरत है, ऐसे कुछ टर्म, हालांकि हमने मैकेनिक्स में पढ़ लिया है, सिस्टम हम किसको कहते हैं, जिसका हमें स्टडी करना हो वो हमारी सिस्टम होती है। तो सेम वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम कौन है, तो जिसका हमें थर्मोडायनेमिक स्टडी करना वो हमारी सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक system is a specific portion of matter with a definite boundary on which our attention is focused is called system। सिस्टम दो टाइप्स की होती है, सॉरी सिस्टम है वो 3 टाइप्स की होती है। सिस्टम को समझने के पहले कुछ और वर्ड समझना है, वो भी ज़रूरी है, और वो है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जिसका स्टडी करना है, थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है, ये है वो मेरी सिस्टम, ये मेरी वो सिस्टम, ये है उसकी वो बाउंड्री, ये हमारी बाउंड्री। इसके साथ ये मेरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुई। डायरेक्ट मेरे सिस्टम पे जो इफ़ेक्ट कर रहा है ऐसा कोई पार्ट है, तो ये हमारा पूरा सराउंडिंग हुआ। डायरेक्ट किस पे इफ़ेक्ट करेगा, मेरी सिस्टम पे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट करेगा। तो सराउंडिंग का मीनिंग थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, एवरीथिंग outside the thermodynamic system that has a direct influence on the behavior of the thermodynamic system is called सराउंडिंग। डायरेक्ट जो मेरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है वो है सराउंडिंग। तो 3 टाइप की सिस्टम है उसमें। फर्स्ट है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स हमारी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है
उस सिस्टम में से एनर्जी या फिर मास सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अगर वो सिस्टम मास या फिर एनर्जी है कुछ एक्सचेंज नहीं कर रही है सराउंडिंग के साथ, तो ऐसी सिस्टम को आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाता है। ते कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मास with its surrounding। ऐसा कोई एग्जाम्पल? हाँ, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है वो कंजर्व होती है। कंजर्व का मीनिंग कांस्टेंट, यूनिवर्स से बाहर नहीं जाएगी। टोटल मास है यूनिवर्स का, वो भी क्या रहता है? कांस्टेंट। मीन्स जब भी हम आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो 100% आइसोलेटेड होगा ही नहीं। हमें जिसका भी स्टडी करना है उसमें से कुछ तो हीट लॉस होगी, है ना। तो हाँ, टेंड्स टू आइसोलेटेड हो सकता है। हम ट्राई करेंगे कि हमारी सिस्टम है वो 100% आइसोलेटेड रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें वो मिलेगी नहीं। लेकिन मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि आइडियल कंडीशन हो गई आइसोलेटेड सिस्टम का मिलना। नेक्स्ट जो सिस्टम है मेरी, वो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो है जो एनर्जी है उसको एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, लेकिन मास है पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। कैन एक्सचेंज, ये सब डेफिनेशन समझने के लिए, एनर्जी बट कैन नॉट एक्सचेंज मास। ऐसा कोई एग्जाम्पल? हाँ, वो है रेफ्रिजरेटर। बच्चों, आपने रेफ्रिजरेटर के पीछे देखा होगा, पहले तो एक ब्लैक कलर का पीछे कंप्रेसर होता है। रेफ्रिजरेटर के पीछे क्या होता है? ब्लैक कलर का ऐसा एक कंप्रेसर होता है। और हमारे फ्रिज जहाँ पे हम आइस रखते हैं, जिसको हम फ्रीज़र बोलते हैं, उस कंप्रेसर में से एक ब्लैक कलर की पाइप निकलती है, रेफ्रिजरेटर के पीछे ऐसा नज़र आता है, और वो इस फ्रीज़र के साथ है वो कनेक्टेड होती है। कंप्रेसर क्या करता है? यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है। किसके थ्रू? इस पाइप में जो गैस होता है उसके थ्रू। इस गैस में से हीट एब्जॉर्ब होती है और वापस कंप्रेसर है उसको वापस भेज देता है किस में? यहाँ पे। तो ऐसे पूरा सर्कुलेट होता है। तो देखो, हीट यहाँ से एब्जॉर्ब की वो किस पे एक्सचेंज हुई? सराउंडिंग में। लेकिन जो सिस्टम है मेरी वो है गैस पूरा, उसका मास है वो सेम रहेगा क्योंकि गैस यहाँ पे लीकेज नहीं होता। मीन्स मास का एक्सचेंज नहीं हुआ है, लेकिन हीट रिलीज की है किस में? सराउंडिंग में, वाया इस पाइप के थ्रू। तो यहाँ पे एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मास है उस सिस्टम का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो रेफ्रिजरेटर है वो एक एग्जाम्पल है क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। इस लिस्ट में 3rd नंबर पे है वो है ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सब कुछ एक्सचेंज कर सकता है, वो हीट भी एक्सचेंज कर सकता है, मीन्स एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, और मास भी एक्सचेंज कर सकता है। ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मास with its surrounding। ऐसा कोई एग्जाम्पल? हाँ, स्टीम टर्बाइन और स्टीम इंजन। स्टीम है वो एक्सचेंज हो रही है वहां पे। स्टीम है तो उसके पास पहले तो एनर्जी है और दूसरा उसके पास क्या है? मास भी है। तो स्टीम टर्बाइन है वो है वन टाइप ऑफ ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में
ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ओपन सिस्टम वर्ड यूज़ करें या फिर आइसोलेटेड सिस्टम यूज़ करें या फिर सराउंडिंग वर्ड यूज़ करें या फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो उन सब का हमें मीनिंग है वो पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।